हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को। पहले हम लेवल 1 जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल 2, लेवल 3, जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, खास करके ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। हो सब भी स्मार्ट क्लासेस आएं, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। करने आसान। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन के साथ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट मे बी। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी को हम प्यार से बोलते हैं औकात। किसी एटम की औकात क्या है, किसी एटम का बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी क्या है, कितने बॉन्ड बना सकते हैं, वही उसका वैलेंसी होता है। सो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट मे बी कंबाइनिंग कैपेसिटी, पॉजिटिव वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, बोथ 1 and 2। या वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शनल नहीं होता है, तो बोथ 1 and 2 will be the correct answer of this question. Let's move to the next question. Next question है valency of nitrogen in ammonia. Very basic question. Valency of nitrogen in ammonia. तो अगर आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, दिस इज 1s2, 2s2, 2p3। तो यहां पर जो p ऑर्बिटल है, इस p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों अनपेयर्ड है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं। तो आपसे पूछा गया था वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, तो आंसर हो जाएगा 3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकते हैं और अमोनिया में नाइट्रोजन बिल्कुल 3 बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और एक लोन पे। इस तरह से नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आयन व्हिच इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ CO इज। CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन सा है इसमें से, वो आयन के बारे में पता करना है। तो CO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 8 है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 14 है। अब हमें चेक करना है, अगर आप O2 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 16। O2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, O2 में 16 हो जाएगा। O2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये 13 + 1 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें 16 + 1 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 14 - 1 यानी 13 इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा गया था कि CO के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है Cn- में, सो B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे बेसिक क्वेश्चन है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयन दैट हैज सूडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, या सूडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इनमें से किसका है, ये आपको पता करना है। पहली बात तो सूडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 18 कितने 18, तो क्या हो जाएगा वो सूडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि इसको सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या सूडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इन सारे एलिमेंट्स के, जैसे मैंगनीज 2+, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन था जो कि रिमूव हो जाएगा, 4s0 एंड 3d5। अब यहाँ ये है जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो चार्ज की वजह से रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में देखिए, आउटर मोस्ट सेल है ये थर्ड वाला सेल। यहाँ इस थर्ड सेल में क्या 18 इलेक्ट्रॉन है? जी नहीं, 6, 2, 8 और 5 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है। यानी आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 13 ही है, 18 नहीं है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपर। कॉपर में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s। अब इसमें 4s एंड 3d, 4s एंड 3d में इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं? तो अभी तक कितने आपने वर्क रखे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। 18 ये कॉपर का 4s1 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन हमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब हुआ कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करेंगे, यानी कि इसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आप आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 2 8, 8 + 9 17 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 13 इलेक्ट्रॉन है। हमें कितना चाहिए? हमें 18 चाहिए। क्या पाने के लिए? सूडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। अब यहाँ पे जिंक 2+ की बात की जाए तो जिंक 2+ के कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 एंड 3d10। या जिंक के कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं ना तो इसके आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 6 + 2 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें थर्ड सेल यानी आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये सूडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसका है, या इसको बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हालांकि लास्ट ऑप्शन पे हम एक बार चेक कर ले तो बेटर है। यानी लास्ट ऑप्शन देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। यहाँ पे 4s1 3d5 होता, 4s1 3d5 होता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा 4s0 3d4। आउटर मोस्ट सेल में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 6, 2, 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है? एक ही ऑप्शन है जो कि आपका सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है, इसमें आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। सो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इसमें से कौन कौन सा है ये पता करना है आपको। तो यहाँ पर H3O+ है, CH3+ है। तो वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ी काम नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6 + 3 + -1, यानी चार्ज 1 है तो 8 हो जाएगा। इसमें आप अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हाइड्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है और -1, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से अमोनिया में देखेंगे तो 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन है, और CH3 माइनस में देखेंगे तो 6, 3 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन है। यानी जो बी ऑप्शन है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन करके है, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालना बहुत बड़ा काम नहीं है, इज वेरी इजी क्वेश्चन। आप इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर के 16 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 16 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 16 होगा, और ऑक्सीजन हो जाएगा 8 3 जा 24, और दोनों को ऐड करेंगे तो 40 इलेक्ट्रॉन। आप देखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड में 40 इलेक्ट्रॉन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में 32 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, यानी ये सी ऑप्शन रॉन्ग है। ए ऑप्शन भी रॉन्ग था।
H2S में और H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो ही नहीं सकता है, सल्फर और ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सो आंसर, सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इज, किसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब ये पता करने के लिए आपको सारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने चाहिए। NO का स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करेंगे N डबल बॉन्ड O होता है, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में आपको पता होना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा। हालांकि हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। CO2 में आप देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड इसने बना रखा है, यानी सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, नाउ PCl5 की बात करें तो PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, P सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरह से, और सारे के सारे पेयर्ड है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी हमारे लिए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है। इवन मीथेन की बात करें तो मीथेन में भी सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, टॉक टू द नेक्स्ट, and the next question is valency of an element is, एलिमेंट की वैलेंसी क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, क्या पॉजिटिव हो सकती, निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव एंड फ्रैक्शनल हो सकती है, पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शनल, यस सुनिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने बॉन्ड बना सकता है कोई एटम, ये ना तो निगेटिव में होगा ना ये फ्रैक्शनल में होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव। Okay, let's move to the next question, talk to the next question, and the next question is question number 8, and the question is, in a period of representative element, a valency of an element with respect to oxygen increases from 1 to 7, increases from 1 to 8, what? In a period of representative element, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ओके, नाउ इसमें आपसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका वैलेंसी कहाँ से कहाँ वेरी करता है, कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो याद रखिए मैक्सिमम जो है वो 7 तक जाता है वैलेंसी, मैक्सिमम वैलेंसी 7 तक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और आपको एफ सेल में पता ही है, एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, अगर हाफ फील्ड हुआ तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि, या फिर इवन मैंगनीज के लिए जब आप कॉन्फिगरेशन निकालते हो तो मैंगनीज के लिए, हालांकि मैंगनीज डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है ना, इवन आप एस और पी ब्लॉक में अगर कंपेयर, मेनली अगर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में, तो हमें सिर्फ एस और पी ब्लॉक के बारे में सोचना चाहिए। एस ब्लॉक में या तो वैलेंसी 1 होगा या 2 होगा, ग्रुप 1 के लिए 1 और ग्रुप 2 के लिए 2 होगा। पी ब्लॉक में वैलेंसी कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, 1 से लेके 7 तक। जो हाइड्रोजन फैमिली है उसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स है मैक्सिमम, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मैक्सिमम 7 बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए मैक्सिमम वैलेंसी जो है कहाँ तक जाता है, 7 तक जाता है। सो वैलेंसी विल वेरी फ्रॉम 1 to 7, ठीक है, 1 से 7 के बीच में वेरी करेगा, गेटिंग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेल एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कॉसेल एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। या आयनिक बॉन्ड के बारे में क्या बोला गया था कॉसेल के द्वारा, लुईस एंड कॉसेल 2 साइंटिस्ट थे, याद होगा आपको, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल के बारे में उन्होंने बताया था। तो ये इन्होंने आयनिक बॉन्ड के बारे में क्या कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नो, ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयंस, यस, आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड, इट इज जस्ट अट्रैक्शन बिटवीन 2 आयंस। जैसे NaCl की बात करें आप,
तो NaCl में बॉन्डिंग कैसा है, Na प्लस आयन बनता है और Cl माइनस आयन बनते हैं, और Na प्लस और Cl माइनस आयन के बीच में अट्रैक्शन होता है और इसी अट्रैक्शन का नाम है आयनिक बॉन्ड। सो जो कॉसेल ने एक्सप्लेन किया था, कॉसेल नाम के साइंटिस्ट ने, कॉसेल एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। Getting? Now let's move to the next question. And the next question is, in the formation of an ionic bond, electrons are transferred between metals. Electrons are transferred from metal to non-metal. Electrons are shared between metal and non-metal. Electron pair is donated by one atom. No, no, no. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, है ना। मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्डिंग होता है उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो केमिकल बॉन्डिंग के डिस्कशन लेवल 1 में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।